जापान के बच्चे किस उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हैं? जापान में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है और क्या क्या सिखाया जाता है? आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जापान के बारे में बताने वाला हूं जो आपके अंदर बहुत जिज्ञासा भरी है। हर एक स्टूडेंट सोचता है कि अगर अलग देशों में जो और सारे देश हैं उन सब के बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, उनको क्या क्या पढ़ाया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ जापान एजुकेशन सिस्टम के बारे में। नमस्कार, मैं इमरान खान, एक स्टूडेंट मोटिवेशनल स्पीकर। अब आप एक लंबी सांस लो और बैठ जाओ, क्योंकि अब मैं इंटरेस्टिंग चीज़ों का बौछार करने वाला हूँ। जापान में जब बच्चा 1 से 4 साल के बीच में होता है और इसके माता पिता दोनों बिजी होते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं बिजनेस कर रहे हैं, या कहीं भी कुछ प्राइवेट कर रहे हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तब बच्चे का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता है। तब उस बच्चे को नर्सरी में भेजा जाता है। नर्सरी जाता है, वहाँ पे कई सारे दाई होती हैं, उस बच्चे का ख्याल रखती हैं, दिन भर उनके साथ वो टाइम स्पेंड करता है। ये नर्सरी में जाना सभी बच्चों के लिए कंपलसरी नहीं है। नर्सरी में वही बच्चे जाते हैं जिनके माता पिता दोनों बिजी होते हैं। फिर बच्चा जब 4 साल, 5 साल, 6 साल का होता है, तब उस बच्चे को किंडरगार्टन में भेजा जाता है। किंडरगार्टन में जब ये जाते हैं, यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता इनको, ये सिर्फ जाते हैं, दोस्त बनाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनके साथ ये टाइम एक्सपेंड करते हैं, उनको अपना दोस्त बनाते हैं, उनके साथ ये डांस करते हैं, म्यूज़िक गाते हैं, गाना गाते हैं, खेल खेलते हैं, पेंटिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो अदर बच्चों के साथ मिलकर किंडरगार्टन में अपना पूरा दिन बिताते हैं। किंडरगार्टन भी सबके लिए कंपलसरी नहीं है। वो किंडरगार्टन उन्हीं के लिए है जो वहाँ पे वो जाना चाहते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप अपने घर पे रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको दोस्त बनाना है, अपने एक्टिविटीज़ करना है, दोस्तों के साथ खेलना है, फिर आपको किंडरगार्टन भेजा जाता है। अब सारे बच्चों को एलिमेंट्री स्कूल में भेजा जाता है, जिसमें इनकी उम्र 6 से 11 साल के बीच में होती है। एलिमेंट्री स्कूल सभी जापानी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री स्कूल जापानी बच्चों के लिए एकदम फ्री होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लंच करते हैं या एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें खाते हैं तो उसका आपको फीस पे करना पड़ेगा। एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों को अब सब कुछ पढ़ाना लिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके पहले इनको मोरल एंड डिसिप्लिन इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। जो एलिमेंट्री स्कूल में इनको जो सिलेबस होता है वो इंग्लिश, मैथ, साइंस, होम मेकिंग, एसएसटी, इसको सोशल साइंस बोलते हैं, लिविंग स्टडीज़, मोरल पे ये लोग खास करके ध्यान देते हैं। इनका क्लास शुरू होने से पहले 20 मिनट सभी टीचर्स और सभी बच्चों को दिया जाता है अपनी क्लास को, अपने स्कूल के फील्ड को और अपने स्कूल के टॉयलेट को साफ करने के लिए। जापान में स्कूल में आपको कभी चपरासी नहीं मिलेगा जो स्कूल का सफाई करता हो। जापान में मोरल, नैतिक ज्ञान को ये बड़ा महत्व देते हैं। साफ सफाई ये खुद करते हैं, और ये जब साफ सफाई खुद करते हैं तो गंदा भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अगर ये गंदा करेंगे तो साफ भी इन्हीं को करना पड़ता है। तो ये डिसिप्लिन और मोरल बच्चों को एलिमेंट्री स्कूल से ही बहुत कूट के सिखाना शुरू कर देते हैं। पढ़ाई से पहले इनको मोरल बहुत बेहतर तरीके से सिखाते हैं, ताकि ये अपने स्कूल को, अपने समाज को, अपने देश को स्वच्छ रख सकें। जापान में बच्चों को 2 ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिनकी वजह से ये खुद को और बेहतर बनाते चले जाते हैं। ये 2 चीज़ें हमें और आपको बहुत बेहतर तरीके से सीख लेना चाहिए। वो 2 चीज़ें हैं, पहला रीमैक और दूसरा टीम मैट। रीमैक, जापान में कहा जाता है कि अगर आप किसी काम में फेल हो गए हो, आपके साथ कुछ बुरा हो गया हो, तो आपको बैठ के रोना नहीं है, आपको फिर से रीमैक, पुनर्निर्माण करना है, उसको उस काम में फिर से लग जाना है, दिलो जान से लग जाना है। आपको बैठ के वहाँ पे आपको रोना नहीं है, बल्कि उस काम में दिलो जान से लग के उसको फिर से करने की कोशिश करना है, उसका पुनर्निर्माण करना है। और दूसरा है टीम मैट। दूसरा टीम मैट, आप अपने टीम के साथ कैसे काम करेंगे। कहते हैं एकता में बल है। जापान इस चीज़ को साबित कर चुका है, एकता में बल है, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। हम जानते हैं जापान पहला ऐसा देश है जिस पर परमाणु बम गिराया गया। वहाँ के लोग, लाखों लोगों की मौत गई, हज़ारों लोग घायल हो गए, बहुत बुरी हालत हो चुकी थी जापान की। वो बहुत बुरी सिचुएशन से गुजरने लगा था। लोग कहते थे कि अब जापान को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए 200 साल लगेंगे, 200 साल। लेकिन जापान ने सभी को गलत साबित करते हुए सिर्फ 20 साल के अंदर ओलंपिक में दाखिल हो गया। सिर्फ यही 2 फार्मूले के जरिए, रीमैक एंड टीम मैट, दोनों फार्मूले के साथ ये फिर से 20 साल के अंदर ओलंपिक में दाखिल हो गया। आप देखेंगे जापान में हर 2 साल 3 साल के अंदर सुनामी आते हैं, बाढ़ आते हैं, भूकंप आते हैं, जिससे वो उनके बहुत मंदिर, घर तबाह हो जाते हैं, जिनको बनाने में 10 साल 20 साल लग जाते हैं। लेकिन जापान के लोग उसी चीज़ को 10 साल 20 साल में जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो मंदिर, जो घर बनाया जाता है, उस मंदिर और घर को सिर्फ 2 से 3 साल में फिर से खड़ा कर देते हैं।
रीमेक और टीममेट के जरिए से। इनको बचपन से सिखाया जाता है टीम के साथ कैसे काम करें, पुनर्निर्माण कैसे करें, बैठ के रोना नहीं हालातों पे, उसको फिर से पुनर्निर्माण में लग जाना है। जापान में बच्चों को ये बचपन से सिखाना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़ जो जापान के बच्चों को सिखाई जाती है वो है डिसिप्लिन। आपको जापान में कुछ भी करना है डिसिप्लिन के अंदर एक दायरे में रहकर ही आपको करना होगा, वरना वहाँ पे सज़ा आपको बहुत तगड़ी वाली मिलती है। इसलिए आपको जो कुछ करना है आप डिसिप्लिन में रहकर करें। अब जब बच्चा एलिमेंट्री स्कूल को पास कर जाता है, एलिमेंट्री स्कूल जब इसका ख़त्म होता है तो इसकी उम्र 11 से 12 साल के बीच में होती है। उसके बाद ये फिर एडमिशन लेता है जूनियर हाई स्कूल। जूनियर हाई स्कूल में वही पढ़ाया जाता है जो उसको एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाया जाता है। जूनियर हाई स्कूल में आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप जूनियर हाई स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आप डायरेक्ट हाई स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। हाई स्कूल में वही पढ़ाया जाता है जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाया जाता था, बस फ़र्क इतना है वहाँ पे थोड़ा चीज़ें कम पढ़ाया जाता था और हाई स्कूल में चीज़ें और एक्सप्लेन करके पढ़ाई जाएंगी और ज़्यादा पढ़ाई जाएंगी। हाई स्कूल में चीज़ें आपके बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, बहुत डीप में जाके पढ़ाई जाती हैं। आपको माइनर से माइनर, मेजर से मेजर चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि आप हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो इसलिए हाई स्कूल में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि आप यूनिवर्सिटी में जाने के काबिल बन पाए। आपको हाई स्कूल में बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है। फिर आप हाई स्कूल को पास करने के बाद यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ पे आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में जा सकते हैं। जापान का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें आपको पढ़ाई करने से पहले आपको सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिसके ज़रिए से आप अपने देश को समझ सकें, आप अपने शहर को समझ सकें, आप अपने समाज को समझ सकें और आप खुद को समझ सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जापानीज एजुकेशन सिस्टम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप कहें तो मैं दूसरा पार्ट बना दूंगा जिसमें बताऊंगा कि आप इससे क्या क्या और सीख सकते हैं और इस जापान एजुकेशन सिस्टम से आप खुद को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि आप जापान से भी बेहतर हो जाएं और हम होंगे भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।